नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष वारुल आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ्टेड चैनल में। तो आज हम दो टॉप वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक हमारा खुद का इंडियन प्रोजेक्ट भी है। इसी के साथ हम ट्रॉन को भी कवर करेंगे, ट्रॉन के इकोसिस्टम को भी कवर करेंगे। तो इनका प्राइस कहाँ तक जा सकता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप वॉफ्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि हम खुद जानते हैं कि अभी वेब3 और मेटावर्स का टाइम आ चुका है। इस वक्त जो भी प्रोजेक्ट रन होने वाले हैं वो ज़्यादातर हमें डेवलपमेंट्स वेब3 में दिखने वाली हैं और मेटावर्स में दिखने वाली हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो वेब3 के ऊपर मूव होने जा रही हैं और टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। तो इन्हीं में से एक सबसे ऊपर है EPNS का पुश टोकन। तो EPNS के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब है इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। यानी कि आपको यहाँ मल्टी चेन पुश नोटिफिकेशन आता है किसी भी डैप का। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी डैप यूज़ करते हैं तो जनरली हमें जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के आते हैं। लेकिन यहाँ हमें वेब3 बेस्ड कम्युनिकेशन इन डैप्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा, इवन डेक्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल किया है इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस ने। तो इनका कॉइन आप बाय कर सकते हैं पुश टोकन के नाम से, जो आपको हाउबी, इसी के साथ क्यू कॉइन, गेट, वजीरेक्स, ज़ेपे, MEXC, यूनिस्वैप, कॉइन DCX, बिट्सबीन, इन सभी के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ बहुत सी ऐसी ऐप्स मैंने आपको बताई, बहुत सी ऐसी एक्सचेंजेस बताई हैं जो कि खुद की इंडियन एक्सचेंजेस हैं। तो जैसा कि हमें वैसे इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, तो उन्हीं में से सबसे एडवांस प्रोजेक्ट्स में से एक वेब3 बेस्ड EPNS है। तो अगर EPNS होगा तो हम कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करने वाली, पूरी वेब3 एक्टिविटीज़ हम यहाँ नोटिस कर पाएंगे। तो एक्चुअल में यहाँ नोटिफिकेशन इनेबल करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो iOS, एंड्रॉयड सबके लिए अवेलेबल हैं। इसी के साथ EPNS डैप भी है और EPNS क्रोम की एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। एक और चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी है कि इसके जो पार्टनर्स हैं, इसकी जो कोलैबोरेशंस हैं, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं, जिसमें मेकर आता है, आवे आता है, यूनिस्वैप, ENS, DYDX, पॉलीगॉन। तो इनमें भी आप थोड़ी होल्डिंग्स बना सकते हैं। तो ENS में भी मैंने आपको कुछ बाइंग करवाई थी डिप में। आई होप कि अब तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा। तो अभी हम दूसरा वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, वो है BitTorrent। उम्मीद आप जानते होंगे कि BitTorrent अपना खुद का चेन बना लिया BTTC के नाम से। तब से क्या है कि इसकी सप्लाई को भी बढ़ाया गया है। यानी कि अगर आपके पास एक BTT था तो अब उसके बदले में आपके पास 1000 BTTC आए होंगे। यहाँ तक कि BTT अवेलेबल कर दिया गया है जस्ट लैंड के ऊपर, जहाँ पे BTTC की सप्लाई दी जा सकती है और इवन बोरो भी किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है BTTC की। और इसी के साथ अगर आप नहीं जानते, जो पहले वाले BTTs थे जिनको हम BTT ओल्ड बोल सकते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 60% बर्न कर दिए गए हैं। इसी के साथ एक गिववे चल रहा है BTTC का, 1 बिलियन BTT का गिववे चल रहा है, जो आप डिस्कॉर्ड के ऊपर ज्वाइन करके लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी ये मिल सकता है। इसी के साथ जो BTT का खुद का यानी कि BitTorrent का BTFS है, उसका वर्जन 2.1.2 अंडर डेवलपमेंट है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। तो एक्चुअल में BTFS एक फर्स्ट स्केलेबल डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम है, जिसके ऊपर 2 बिलियन BitTorrent यूज़र्स हैं। तो जितने ज़्यादा यहाँ यूज़र्स होंगे, जितने ज़्यादा यहाँ स्टोरेज होगा, तो उससे क्या है कि इस प्रोजेक्ट की BitTorrent की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हमेशा याद रखना, BitTorrent वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स में से एक बेस्ट प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको EPNS बताया। अभी हम तीसरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो तीसरा प्रोजेक्ट इसी के साथ मिलता जुलता प्रोजेक्ट ही है। तो ये है ट्रॉन दाओ, जो कि पहले ट्रॉन फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था। तो एक्चुअल में एक मीटिंग में विटालिक बुटेरिन ने बताया कि ट्रॉन सबसे पहले नंबर पर आता है अर्जेंटीना में, जिसने इथेरियम को भी इस वक्त फेल कर दिया है। क्योंकि इस वक्त जो ट्रॉन है वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग पब्लिक चेन बन चुकी है, जिसके ऊपर 2.9 बिलियन टोटल ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं और इसके ऊपर 82 मिलियन टोटल अकाउंट्स हैं। तो एक्चुअल में जो ट्रॉन चेन है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम USDT की रहती है। अगर आप खुद नहीं जानते हैं तो USDT सबसे ज़्यादा जो ट्रेड किया जाता है, ट्रांजैक्ट किया जाता है, वो TRC20 यानी कि ट्रॉन चेन के ऊपर ही किया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लेयर 1 का जो TVL डैशबोर्ड है, सबसे ऊपर ट्रॉन ही है। उसके बाद इथेरियम और BSC आता है और उसके बाद पॉलीगॉन आता है। एक और मैंने आपको अपडेट दी थी कि ट्रॉन ने अपना खुद का ग्रैंड हैकाथॉन 2022 करवाया था, जिसमें कुछ विनर्स भी अनाउंस किए गए थे इनके द्वारा, जिसमें गेमीफाई बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो है ट्रॉन निंजा आर्केड। इसी के साथ NFT बेस्ड है टूर ग्लोबल, और डिफाई बेस्ड है जस्ट मनी एक्सचेंज, और वेब3 बेस्ड है D क्लाउड, वेब3 क्लाउड स्टोरेज।
यानी कि 4 कैटेगरी बेस्ड 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रॉन के द्वारा बैकअप रहने वाले हैं, जो कि ट्रॉन चेन के ऊपर ही बिल्ड किए जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रॉन हमेशा अपना इकोसिस्टम लगातार बढ़ाता रहता है। तो यही कारण है कि ट्रॉन हमें आने वाले दिनों में यहाँ से 2x तक का प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन ये एक रैंडम रैली आएगी ट्रॉन में, जिस कारण हमें यहाँ होल्डिंग्स बनाकर रखनी होगी। आप यहाँ लिमिट ऑर्डर सेट करके रख सकते हैं कि आपने अगर 5 रुपये के आसपास लिया तो आप 10 रुपये के ऊपर सेल करना चाहते हैं। तो ये थे 3 प्रोजेक्ट्स मेरी तरफ से, लेकिन आपके हिसाब से अगर कोई और प्रोजेक्ट भी है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगी वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।